हम चाहते हैं कि सिस्टम को बदला जाए। इंडिया की दो बड़ी पार्टियां, एक ने अपना नाम भारत रखा है और दूसरी ने अपना नाम इंडिया रखा है। The debate over the name changing to Bharat, India being changed into Bharat is something. डिजिटल इंडिया कौन लाया था नाम? ये पता है ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? इन दोनों पार्टियों के दरमियान कंपटीशन को लेकर के पहली बार एक्शन लिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जब 2014 में इलेक्शन से पहले ये इक्तिदार में थी। तो ये मोदी सरकार की जो पार्टी है, ये जिस पार्टी को लीड करते हैं भारतीय जनता पार्टी, 2014 के इलेक्शन में इक्तिदार संभाल लेती है और यही मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के। तो यहीं से इनका कोई कंपटीशन शुरू होता है। ये कांग्रेस पार्टी जो कि अगले इलेक्शन को लेकर के बड़ी सीरियस थी, तो पहला टर्म 5 साल अपने पूरा करते हैं यही भारतीय जनता पार्टी के लीडर नरेंद्र मोदी। अगले टर्म में बहुत बड़ा फिर से कंपटीशन होता है इलेक्शन को लेकर के, लेकिन अब की बार फिर से यही नरेंद्र मोदी इक्तिदार संभाल लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन जब इससे तीसरे टर्म की बारी आती है, जब अब 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो इसको लेकर के ये जो गेम है ज़्यादा सीरियसली खेली जा रही है। इंडिया की 28 पार्टियां जिन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया और इन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन करा, उसकी नाम रखा जाता है INDIA, यानी इंडिया। एक तरफ सारा का सारा इंडिया और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी पार्टियां मिक्स होती हैं, इसे ज्वाइन करती हैं, तो इसका नाम भी NDA रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इंडिया और NDA का कंपटीशन है, लेकिन भारत और इंडिया का कंपटीशन कब शुरू होता है? मीडिया पर ये शोर कब से बर्पा होता है कि भारत और इंडिया? मोदी सरकार की तरफ से जब इस पर एक्शन लिया गया, जब उन्होंने देखा कि ये जो पार्टियां हैं इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया है, तो इन्होंने अपने ही हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने इक्तिदार के लिए इन्होंने इस इंडिया को अपनी ये जो लिस्ट है इससे कटा देने का तस्वुर करते हैं। इंडियन टीवी मीडिया इसको रिपोर्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं। एक टाइम्स नो इंडियन टीवी मीडिया में एक ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उसमें लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी ये पार्लियामेंट में एक मुद्दा पेश करेंगे जिसमें वो इंडिया का नाम बदल करके भारत रख देंगे। ये सुनते ही ये जो रिपोर्ट है पब्लिश होते ही सोशल मीडिया पर शोर बर्पा होता है। कोई कहता है कि इंडिया बेहतर है और कोई कहता है भारत बेहतर है। अरे इसका नाम है क्या इंडिया का? कोई इंडिया कह रहा है और कोई भारत, कोई हिंदुस्तान कहने लग रहा है। जरा इसके ये जो इंडिया का आर्टिकल है 1 है, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जरा देखिए आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट्स मीन भारत। जरा इनके ये जो पासपोर्ट है इस पर देखिए, इंग्लिश में इंडिया लिखा है और भारत जो है हिंदी में लिखा है। जरा आईडी कार्ड पर देखिए, ये जो इंडिया लिखा है इंग्लिश में, तो साथ में ही भारत लिखा है हिंदी में, और ये जो नेशनैलिटी होती है ये हिंदुस्तानी लिखी है। तो क्या ये तो ऑलरेडी हिंदुस्तान और भारत ऑलरेडी इंडिया के नाम है? तो फिर ये मुद्दा क्यों पेश किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार की खातिर, सिर्फ और सिर्फ इसी इंडिया INDIA जो पार्टी है इसको ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन आज तो ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए कि कल को जब आप इंडिया का नाम कटा करके आप भारत लिख देंगे,
अपने टेक्स्ट बुक पर भारत लिखेंगे, अपने पासपोर्ट पर भारत लिखेंगे, अपनी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी बदल देंगे, अगरचे ऐसा करते भी हैं तो भारत स्पेसिफिक इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो क्या होगा भला दुनिया में इस वर्ड को लेकर के? BHARAT इस तरह इंग्लिश में इसे लिखा जाएगा, तो पाकिस्तानी इसे थोड़ा लॉन्ग करके पुकारेंगे भारत, और फिर इंडियन ये जो अमेरिकन है इसे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, ये भारत कहकर पुकारेंगे। दुनिया में न जाने इसके कितने नाम रख दिए जाएंगे। एक तरफ दुनिया में खबर सुनने को मिलेगी कि भारत चांद पर पहुंच गया, दूसरी तरफ खबर सुनने में मिलेगी कि ये जो भारत है दहशतगर्दी में मुलव्विस है। ये कोई मुल्क का नाम है या कोई खेल खेला जा रहा है?